हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल NCERT निकेतन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जो पॉलिनोमियल होती है हमारी, उसको अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, यानी अगर हम पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट कर देते हैं, उसे ही हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सिंपल। अब देखो ये करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है फैक्टर थ्योरम। बच्चों, ये फैक्टर थ्योरम होती क्या है? तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 हो या 1 से बड़ी हो, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब ये कि x माइनस ए को आप 0 रख दो और x की वैल्यू यहाँ से आपके पास a आ जाएगी। अगर आप इसको पॉलिनोमियल के अंदर रखते हो, px के बदले रखते हो, यानी कि pa रखते हो, x के जगह पे x को रिप्लेस करके a रखते हो और ये 0 के इक्वल आ जाता है, तब हम बोलते हैं कि x माइनस ए इसका फैक्टर है और ये आता है, तो इसको बोलते हैं अ फैक्टर थ्योरम। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, अगर pa इक्वल टू 0 है, अगर pa इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या? इसकी रिवर्स है ये। अगर pa इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर है px का। क्या समझ आया? नहीं समझ आया? चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ईजी है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है या 1 से बड़ी है, तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि x माइनस ए फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। इसका मतलब ये कि x माइनस ए को 0 के इक्वल रख दो और x a के बराबर आ जाएगा, और जो ये x है, यानी x के बदले आप a रख सकते हो, यहाँ x के बदले आप a रख सकते हो क्योंकि x की वैल्यू a है आपके पास। और अगर आप इसके अंदर a रखोगे, यानी कि pa हो जाएगा ये, इक्वल टू अगर 0 आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 है, x माइनस ए फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का। या फिर क्या कह सकते हैं हम कि अगर pa इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। एज सिंपल एज दैट। वही बात लिखी है सेम, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ pa इक्वल टू 0। और दूसरे शब्दों में क्या कि x माइनस ए फैक्टर होगा पॉलिनोमियल px का, तब pa इक्वल टू अगर 0 आ जाता है, वाइस वर्सा लिखा है, मतलब वही चीज़ है। क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन है बच्चों अपने पास कि एग्जामिन विदेयर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। यानी कि अपने पास एक पॉलिनोमियल ये दे रखी है और अपने को बोला है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, कैसे सॉल्व करना है बच्चों? आपको अगर x माइनस ए दे रखा है तो उसको क्या रखोगे, 0 के इक्वल, और जो x की वैल्यू आएगी उसको आप पॉलिनोमियल के अंदर रख दोगे और इक्वल टू 0। अगर 0 आता है तो वह फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता तो वो रिमाइंडर थ्योरम हो जाती है। 0 नहीं आता तो 0 आता है तो उसको बोलते हैं हम फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, आप x प्लस, पहले इसको इक्वेशन मान लो px लेट, क्योंकि उसको दे नहीं रखी कोई इक्वेशन कि क्या पॉलिनोमियल है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। px है हमारे पास बच्चों ये वाली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास gx बोल देते हैं इसको, और ये वाली इक्वेशन है बच्चों हमारे पास 2x प्लस 4। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एग्जामिन, चेक करो कि ये जो x प्लस 2 है वो इस वाली और इस वाली पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अब देखो कैसे करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देंगे। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब बच्चों x की वैल्यू कितनी आई सर, -2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, ये जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू -2x की जो वैल्यू आती है उसको px में रख देते हैं, यानी कि x इक्वल टू अगर -2 रखते हैं हम बच्चों, तो क्या होगा 2 क्यूब प्लस 3, दिस इज -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है बच्चों, आगे क्या करना है, बस सॉल्व करना है। ये -8, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, -5 2 ज़ा 10 प्लस 6। यहाँ से देखो बच्चों, आपके पास
ये बन रहा है -18 और 12 + 6 18, तो कितना आ रहा है 0। आना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं आना चाहिए क्योंकि इसने एग्जामिन करने के लिए बोला है। हाँ ठीक है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों, अगर 0 आता है तो हम बोलते हैं कि वो फैक्टर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यस x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू, क्या पॉलिनोमियल अपने पास बच्चों, x³ + 3x² + 5x + 6। तो ऐसे करते हैं, समझ आई कैसे फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है। होप सो आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सेम देखो, x + 2 क्या होगा बच्चों, सर x + 2 को ना हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। अब ये वाली -2 की वैल्यू सर gx के अंदर रखनी है, gx के अंदर रखनी है। और ये बच्चों देखो +4 -4, g के अंदर अगर हमने -2 रखा तो भी हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब बच्चों x + 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। सो यस, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ x + 4। स्टार्टिंग में बच्चों मैंने क्या बोला था कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, फैक्टर का मतलब होता है पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, और ये प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखो, ये वाली जो पॉलिनोमियल है, इस वाली पॉलिनोमियल, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, क्या 2 अगर मैं इसमें से बच्चों कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। देखो इसका फैक्टर है, यानी कि प्रोडक्ट कर दिया मैंने इस पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट करना ही तो क्या बोलता है, फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टर है, यहाँ से पता भी चल गया, थ्योरम से प्रूव भी कर दिया हमने, फैक्टर थ्योरम से। समझ आया आप, अच्छे से समझ आया, बिल्कुल समझ आया सर। नेक्स्ट करते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ उस। देखो बच्चों, अगर x - 1 उसका पॉलिनोमियल है, मतलब उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब ये कि x - 1 0 के इक्वल है और x इक्वल टू कितना है बच्चों, 1। इसका मतलब अगर आप पॉलिनोमियल के अंदर सर 1 रखोगे तो वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। इतना तो क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्या दे रखा है, आगे हम इस पॉलिनोमियल को सर px लेट कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास 4x³ + 3x² + 4x + k। सर क्या बोल रहे हो, अभी तो आपने बोला था कि यहाँ पे ये 1 वैल्यू पुट करेंगे, ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, वो बच्चों हम तब करेंगे जब हमें एग्जामिन करना होगा, जब हमें बताना होगा कि ये जो फैक्टर है ये सही में इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, और होगा तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल उसके 0 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में खुद बोला है कि ये x - 1 फैक्टर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल 0 के ही इक्वल तो है। सही बात, समझ आई बात क्या बोलना मैंने, बिल्कुल। तो p1 पुट करो, तो ये कितना होगा बच्चों, 1³ + 3 1² - 4 1 + k। इसका मतलब बच्चों ये तो अपने पास 0 है, ये 4 + 3 - 4 + k, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल आउट, और बच्चों k की वैल्यू अपने पास कितनी आई, -3 सर, -3। समझ आया क्या बोला, हमने बोला कि अगर सर यहाँ पे बोला, हमें कंफर्म नहीं है कि x + 2 फैक्टर है भी नहीं है भी या नहीं, हमें बस एग्जामिन करना है, बताना है कि हाँ ये है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम इस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे, और इसके अंदर दो पॉलिनोमियल हैं यहाँ पे, और अगर देखेंगे वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे यस फैक्टर है, और नहीं आता तो नहीं है फैक्टर। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, दोनों केस में 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब x + 2 इसका भी, इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यहाँ से तो हमें पता चल गया, लेकिन इसमें तो कंफर्म दे ही रखा है कि x - 1 जो है फैक्टर है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ना कि p1 भाई अगर हम पुट करेंगे तो 0 के इक्वल ही आएगा, तो ये लिखा हमने। आगे चलते हैं हम, देखो क्या दे रखा है हमें, एज x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं ना p1 = 0, और हमने क्या किया, p1 जहाँ 1 1 पुट करी x के बदले, और ये
ज़ीरो के इक्वल था, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 3 आ गई, -4 और +4 कैंसिल आउट हो गए, तो इस 3 को उधर लेके चले गए। ऑल राइट बच्चों, अब फैक्टराइज थ्योरम से हम फैक्टराइज थ्योरम से किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हम फैक्टर थ्योरम से किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक तो हमें फैक्टर दे रखे थे कि एग्जामिन करो ये फैक्टर है या नहीं, किसी में दे रखा था ये फैक्टर है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे बोला है कि फैक्टर ही निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम फैक्टर थ्योरम से। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप इसको लेट कर लो, लेट पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर -5y + 6, ये आपने पॉलिनोमियल लेट कर ली। अब देखो ये कैसी इक्वेशन है सर, कैसी पॉलिनोमियल है सर, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक यानी कि 2 फैक्टर, अगर क्यूबिक होगी तो 3 फैक्टर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कैसी इक्वेशन है ये, कैसी पॉलिनोमियल है सर, क्वाड्रेटिक यानी कि 2 फैक्टर। पहला होगा x - a, लेट कर लेते हैं, और दूसरा हम x - b। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल y है तो हम इसे y - a और y - b लिखना प्रेफर करेंगे, y - a y - b ऐसे लिखें, ठीक है। स्टेप सुनना, आगे हम y² - 5y + 6 इक्वल टू क्या कर सकते हैं बच्चों, y, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो y² हो जाएगा, उसके बाद ये कितना होगा, माइनस का yb माइनस का ya और माइनस प्लस का ab। तो यहाँ से बच्चों आप देख रहे हैं कि y² - 5y + 6 इज इक्वल्स टू y² माइनस y कॉमन लो बच्चों यहाँ से, तो आपके पास क्या बचेगा, a + b y और प्लस ab, ठीक है। अब आप इसको और इसको कंपेयर करते हो तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, आपको ये दिखा कि सर a + b की जो वैल्यू है वो सर 5 आ रही है और ab की वैल्यू 6 आ रही है। इतना समझ आया बच्चों। सर अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो बच्चों ये जो ab है, जो कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, इसके सर 1 फैक्टर हो सकता है सर, 2 हो सकता है सर, 3 हो सकता है, ठीक है। अब इनको क्या करोगे आप, इनको इन वैल्यू के अंदर पुट करके देखो और देखते हैं कि 0 के इक्वल आता है तो फैक्टर होगा, अगर नहीं आता तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 1 पुट करके देखते हैं। तो अगर बच्चों हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होएगा, ये 1² - 5 × 1 + 6। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिला, 1 - 5 + 6, यानी कि p के अंदर अगर हम 1 डाल रहे हैं और देखो बच्चों ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, मतलब 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं है। चलो फिर 2 रख के देखते हैं। कितना आएगा बच्चों ये, सर ये हो गया 4, ये 5 × 2 = 10 + 6, 6 + 4 10 और 10 - 10 0। सर यहाँ तो 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या बच्चों कि 2 क्या होगा, फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, यानी x - 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 तभी तो होगी जब x - 2 को आप क्या रखोगे 0 के इक्वल, तभी तो x की वैल्यू बच्चों 2 होगी। इसका मतलब x - 2 फैक्टर होगा, समझ रहे हो ना। आगे हम क्या करते हैं, आगे हम 3 रख के देखते हैं। 3 रखते हैं, ऑब्वियसली 3 होना चाहिए क्योंकि 3 फैक्टर हैं, 1 2 3, एक तो नहीं है, दूसरा बना, मतलब एक तो फैक्टर नहीं हुआ इस पॉलिनोमियल का। 6 के 3 फैक्टर हैं, 6 के 3 फैक्टर हैं, पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आने चाहिए क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 में से एक फैक्टर तो नहीं हुआ, फेल हो गया, बचा ये वाला, तो ये हो गया, तो ये वाला भी होना चाहिए क्योंकि 2 फैक्टर तो होंगे इसके, तो ये भी आएगा। देखते हैं कैसे आएगा, 3² - 5 × 3 + 6, 3 3 = 9 -15 + 6, 9 6 15 - 15, दिस इज 0 बच्चों, आ गया। इसका मतलब x - 3 भी फैक्टर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि y - a की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक वैल्यू 2 और एक वैल्यू 3। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस इक्वेशन के 2 फैक्टर हैं, एक x - 2 और एक x - 3 बच्चों,
अगर आप इस इक्वेशन के अंदर 2 और 3 रखते हो तो 0 के इक्वल आ जाता है। समझ आया मेथड क्या है? मैं दोबारा बोलता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फैक्टराइज जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखी है उसको लेट कर लो। अगर वो gx px दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो खुद से लेट कर लो। py लेट कर लिया क्योंकि y वेरिएबल था यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे 2 रूट होंगे, पहला रूट y माइनस ए और दूसरा y माइनस बी। उसके बाद हमने देखा कि y माइनस ए और y माइनस बी दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आया बच्चों, कंपेयर किया हमने और वहाँ से a प्लस बी की वैल्यू और a प्लस बी और ए बी की वैल्यू आई हमारे पास, और हमने ए बी जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास उसके फैक्टर कर दिए, और उसके फैक्टर हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दिए। पॉलिनोमियल के अंदर पुट किए हमने फैक्टर्स, तो हमें ये मिला कि अगर हम 2 पुट करते हैं तो 0 आ रहा है और 3 पुट करने पे भी 0 आ रहा है सर। इसका मतलब 2 फैक्टर हमें मिल गए। सो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय द फैक्टर थ्योरम। आगे करते हैं बच्चों हम। आगे हमें बोला है कि इसका फैक्टराइज करना है बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग और बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। हमारे पास है इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो बच्चों देखो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग नाम से ही समझ आ रहा है सर ये क्या चीज़ है। बच्चों अभी हमने फैक्टर निकाले x माइनस 2 x माइनस 3, कौन से प्रोसेस से, फैक्टर थ्योरम से। ऐसे ही एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग, उससे मेथड से भी हम क्या करते हैं बच्चों, फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर निकालेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी और फैक्टर थ्योरम से भी। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग नाम से ही आ रहा है कि मिडल वाली टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। एक बात और याद रखनी है बच्चों, अगर ये इक्वेशन ऐसे दे रखी है आपको तो आपको मिडल टर्म स्प्लिट ऐसे नहीं करना। पहले आप अरेंज करोगे। सबसे अरेंज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म आएगा, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट। सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, देखो ये वाला है सबसे हाईएस्ट डिग्री, तो 6x स्क्वायर लिखा। उससे कम डिग्री किसकी है सर, इसकी है 17x लिखा। उसके बाद 5, इसकी डिग्री कितनी बच्चों, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0, तो 2 1 0। पहले ऐसे लिखना है आपको, अरेंज करना है। उसके बाद मिडल वाली टर्म का स्प्लिट करना है, मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करना है। और स्प्लिट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ अभी आपको। देखो सबसे पहले आप ये कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे जो अपने पास x स्क्वायर है उसका जो वेरिएबल है, इसके फैक्टर कितने आएंगे बच्चों, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री कितनी है, 2। जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने अपने पास फैक्टर आएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और जो अपने पास हाईएस्ट डिग्री वाला यानी कि x स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो सर ये 6 × 5 30 हो गया। ठीक है, अब 30 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं आपको जो कि प्लस या माइनस करने पे 17x आए। सर कैसे निकालेंगे हम, सर मल्टीप्लाई करने पे तो सर 30 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 17x आना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं 15x, देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने हमारे पास कितना आया, 5 6 जा 6 5 जा 30 और ये x स्क्वायर, 30x स्क्वायर आना चाहिए, 30 आना चाहिए, 30x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो 15 + 2 अगर बच्चों हम करते हैं, 15 + 2 कितना होगा, 17, और 15 × 2 30 भी होगा। और अगर x लगा दें तो 15x + 2x कितना हो गया, 17x। 15x + 2x 17x, 15x × 2x 30x स्क्वायर। समझ आ गया। मुझे कैसे पता चला कि 15 और 2 इसके फैक्टर होंगे, एलसीएम करो बच्चों, ये कितना आया 15, उसके बाद 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यहाँ से तीन नंबर हैं 2 3 5, तो 3 में से एक ये वाला पेयर 5 3 जा 15 और एक ये 2 और 5 3 जा 15, यहाँ से मुझे मिला। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो 6x स्क्वायर पहले लिखा, इधर लिखा 5x स्क्वायर। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। 17x को हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं सर हम 2x + 15x लिख दें।
2x प्लस 15x ऐड करने पे 17x आ रहा है, यानी मिडल वाली टर्म आ रही है। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, और ऐसा ही करते हैं हम, इसमें ऐसा आना चाहिए। आगे हम क्या करेंगे बच्चों, आगे इसके बाद हमें कॉमन लेना है, इधर और इधर से कॉमन लो। देखो 2 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 3x, और यहाँ पे बच्चों बचेगा 1। इधर से बच्चों 5 कॉमन लो, और इधर से 5 5 जा 25 नहीं, 5 3 जा 15, 3x प्लस 5 1 जा 5। एक बात याद रखना, जो ये वाला ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, या तो फैक्टर लेने में या कहीं और। तो यहाँ से बच्चों एक फैक्टर हो जाएगा अपना 2x प्लस 5, ऐसे लेंगे हम 2x प्लस 5, और एक हो जाएगा 3x प्लस 1। ऐसे ये हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, निकाल लिए हमने। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये बच्चों ये x की वैल्यू ये वाली कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2x प्लस 5 को सर 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू सर आ जाएगी माइनस का 5/2, और सर 3x प्लस 1 को रख देंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से सर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/3। ये हमारी x की वैल्यू है, और ये हमारे 2 फैक्टर हो गए। कैसे करना है मैं फिर बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, मिडल टर्म देखेंगे कौन सी है 17x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, और यहाँ से फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और 30x² कह सकते हैं। 30x² अगर पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 13x² आता है। तो अब ऐसे फैक्टर निकालने हैं 30 के जो प्लस या माइनस, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, वो खुद 30 आना चाहिए। तो 15 और 2 दो ऐसे नंबर मिले हमें कि अगर हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, तो हमारे पास 17x आ रहा है, और लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 30x² आ रहा है, यानी कि हमने सही फैक्टर निकालने हैं 30 के। उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट कॉमन लेना है और सॉल्व करना है। याद रखने वाली बात, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आनी चाहिए, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया? आगे बढ़े, आगे चलो इसे फैक्टर थ्योरम से करते हैं। फैक्टर थ्योरम देखो बच्चों, फैक्टर थ्योरम से क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी 6x² प्लस 17x प्लस 5। फैक्टर थ्योरम से करने के लिए अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा अगर हमने फैक्टर थ्योरम से करा तो जो हमारे पास हाईएस्ट पावर थी उसका कोफिशिएंट 1 था सर, लेकिन यहाँ तो कोफिशिएंट 6 है, तो हम इसे 1 बनाते हैं। जस्ट 6 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो x² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 17x/6, और ये 5/6। बिल्कुल सही है, यहाँ तक हमने कॉमन लिया, हमें ये मिला। कितना है कोफिशिएंट x² का, अब तो 1 है ना। चलो फिर करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले इनके 2 फैक्टर होंगे, x प्लस a x माइनस b, x माइनस a x माइनस b, x माइनस a x माइनस b। तो हम ये बोल देते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल px है, ऐसा कह सकते हैं हम, x माइनस a और x माइनस b। अब इनको सॉल्व करो बच्चों, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हम x² आएगा माइनस का a प्लस बी एक्स और प्लस a इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपेयर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, सर ये वैल्यू आती है हमारे पास ए बी से मतलब है हमें बच्चों, ये हमारे पास वैसे -17.6 आ रही है, और उसके बाद हमारे पास ए बी, इसको कंपेयर करेंगे तो ये 5/6 आ रही है। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद उनको पुट करते हैं, जो 0 के इक्वल आता है वो उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टर हमारे पास +-1 होगा, +-1/2 होगा, +-1/3 होगा, और +-5/2 होगा, +-5/3 होंगे, ये इनके फैक्टर होंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं इसके अंदर
इस साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसके अंदर -1/3 अगर इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो सबसे पहले अगर -1/3 पुट करते हैं हम, तो देखो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, ये वाली पॉलिनोमियल है इस पर, यानी कि x स्क्वायर यानी कि -1/3 स्क्वायर प्लस 17/6 x प्लस 5/6। तो ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा सर 1/9, 1/9। ये हो जाएगा बच्चों -17/6 3 ज़ा 18, और ये हो जाएगा बच्चों 5/6। यहाँ से अगर हम 18 को एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना होगा बच्चों, 9 2 ज़ा 18 सर, 2 - 17 प्लस कितना होगा ये 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 17, और 17 - 17 0/18। तो यहाँ से हमारे पास अगर भी हम -1/3 रखते हैं तो हमारे पास 0 के इक्वल आता है। इसका मतलब ये कि x + 1/3 इसका एक फैक्टर होगा। समझ आया बच्चों? फर्दर हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3x + 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर x + 1/3 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू तभी तो -1/3 आएगी, और अगर हम यहाँ से इसका वो लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो x + 1 3x + 1 = 0 आता है। तो एक फैक्टर ये हुआ। दूसरा फैक्टर बच्चों, अगर आप -5/2 रखोगे तो आपको ये 0 मिलेगा। ये आप खुद करके देखना, ट्राई योर सेल्फ, आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ से आपके पास एक x = 5/2, ये भी हाँ आपके पास फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि x + 5/2, x + 5/2 = 0, आपका एक ये फैक्टर हो जाएगा, एक फैक्टर वो रहा, यानी कि 2x + 5 = 0। एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। ऑलराइट बच्चों, देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा था हमारे पास, क्या क्या, एक तो सर 2x + 5 और एक 3x + 1, 3x + 1 और 2x + 5, ठीक है। दैट्स इट। समझ आ रही है ना? आगे चलते हैं। आगे है नोट बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैन बी यूज्ड ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी, उसी का मिडल टर्म हम स्प्लिट कर सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही मिडल टर्म हम स्प्लिट कर सकते हैं, याद रखने वाली बात। तो सर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि इसके 3 फैक्टर्स आएंगे, जैसा कि आपको पता है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो सर इसका मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों x³ लिखो, यहाँ पे लिखो -120। तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका ध्यान रखना कैसे करेंगे। x³ लिखा, -120 लिखा, बची 2 टर्म 1 2। अब इसको कैसे करोगे आप, इसका बच्चा तरीका होता है, पहले ना आप इसको पॉलिनोमियल मान लो कोई। इस पॉलिनोमियल के अंदर 1 2 0 -1 वैल्यू रखते जाओ। जिस वैल्यू पे 0 आएगा उस वैल्यू को डिवाइड कर दो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बट वो डिवाइड आपके सिलेबस से कट चुका है। और यहाँ पे एक नोट भी बताया कि स्प्लिटिंग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी, लेकिन हम क्यूबिक इक्वेशन की भी स्प्लिटिंग कर सकते हैं, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। स्प्लिटिंग तो कर सकते हैं पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी, क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं ना इसमें। यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है बीच में, तो हम इसको भी और इसको भी स्प्लिट कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो, x³ ये लिखा, 23x² -23x² को ऐसा लिखो कि इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1 है ना, 1 आ जाए। तो सर हम इसे x² लिख सकते हैं, 1 आ गया, -22x²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बच्चों? लिख सकता हूँ ना, -22 + 1 23x², बिल्कुल। 140 को ऐसे लिखो कि उसके अंदर 120 भी आए। तो सर हम एक काम करते हैं, 22x + 122x लिख देते हैं। देखो
ऐसे स्प्लिट किया है इस 142 को कि उसके अंदर 120 भी आ रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 120 आना चाहिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 1 आना चाहिए, ताकि हम कॉमन ले सकें। लिख सकते हैं ना इसे ऐसे, बस अब कॉमन लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लो बच्चों, यहाँ से x माइनस 1 बचेगा, इन दोनों में से -22x कॉमन लो बच्चों, x माइनस 1 बचेगा, 120 कॉमन लो बच्चों, x माइनस 1 बचेगा। अब x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया और एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ये कैसी इक्वेशन है बच्चों? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो फैक्टर इसके निकलेंगे, एक फैक्टर हमें मिल ही गया, तो 3 फैक्टर हो गए ना हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के। बस फिर और क्या करना है, फैक्टर निकालते हैं अब इसके। और इसके कैसे निकालते हैं बच्चों? सर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। करो मिडल टर्म स्प्लिट। तो पहले लिखा एक्स स्क्वायर, 22 को हम ऐसा क्या लिखें कि 120 इंटू 1 120 आए। हम 22x को ऐसी दो टर्म क्या लिखें कि हमें अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 22 आए, माइनस 22 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 120 आए। तो सर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2। सर इसको 10x नहीं सर इसे हम 2x इंटू 20x लिखें, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 2 22x, 22 ज़ा बच्चों नहीं, 22 ज़ा हमारे पास 40 होता है, लेकिन हमें 120 चाहिए, तो ऐसे नहीं लिख सकते हम इसे। तो हम इसे क्या लिखें बच्चों, इसको हम लिखते हैं इसको बच्चों हम लिखते हैं 10x माइनस 12x। 12 प्लस 10 कितना हुआ बच्चों, 22। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करते चलोगे, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आप भी तुरंत सॉल्व करने लगोगे। तो 22x में क्या हो जाएगा बच्चों, 12x माइनस 10x। स्प्लिट कर सकते हैं हम, अगर हम दोनों को सब ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 22x, 12 प्लस 10 22x। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12x इंटू 10x, 120x स्क्वायर आएगा ना, बिल्कुल आएगा। बस फिर हो गया काम। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस, कॉमन लेना है बच्चों यहाँ पे हमें, तो सर x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 10 बचता है, और यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x माइनस 10 बचता है। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो यहाँ से एक फैक्टर आया सर x माइनस 1, एक फैक्टर आया x माइनस 12, और एक फैक्टर आया सर x माइनस 10। सो देर आर 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि आने भी चाहिए थे, बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। तो देखो बच्चों कैसे हुआ यहाँ पे। सबसे पहले फैक्टराइज किया हमने, इसको ऐसे लिखा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमने कैसे किया बताया ना मैंने, इसको ऐसा लिखो, 23 को ऐसा लिखो कि उसके अंदर आगे वाला, उसके आगे वाला नंबर 1 भी आना चाहिए, आ रहा है 1। 142 को ऐसे लिखो कि उसके बगल वाला नंबर 122 भी आना चाहिए, 120 भी आना चाहिए। तो हमने ऐसे लिख दिया 142 को। उसके बाद जस्ट क्या किया, कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, मतलब कॉमन लिया इन दोनों में से, एक्स स्क्वायर आया, इन दोनों में से 22x आया, माइनस 22x, और इन दोनों में से 120 आया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, x माइनस 1, x माइनस 1 हमें तीनों में कॉमन मिल रहा था, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 आया, और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, जो कि -10 और -12 था, और उसके बाद हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमारे पास बच्चों आती है एक्सरसाइज 2.3, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए बाय बाय।